सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद अवैध रेत के परिवहन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासनिक स्तर पर रेत माफियाओं की बेहतर सांठ-गांठ के चलते यह गौरव धंधा बदस्तूर जारी है। वहीं शासन को रेत की रॉयल्टी के रूप में मिलने वाले राजस्व को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहाँ हैरान करने वाली बात तो यह है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद भी रेत का परिवहन जमकर हो रहा है। सड़कों पर बेरोक-टोक दौड़ रहे रेत से भरे ट्रक और वाहनों के खिलाफ जिम्मेदार कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। कार्रवाई न किए जाने से यह भी समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं जिम्मेदार अवैध रेत कारोबारियों से मिलकर परिवहन के इस खेल को अंजाम दे रहे हैं और रेत माफिया इसका एक हिस्सा बांट रहे हैं। देखने में आ रहा है कि जिले में नरसिंहपुर सीमा के रास्ते अवैध रूप से सीधे खदानों से बिना राजस्व की रॉयल्टी अदा किए बड़ी संख्या में निजी रेत माफियाओं के रेत से भरे ट्रकों की आमद हो रही है। दिल्ली राजघाट रोड पर आरटीओ कार्यालय के पास लगे चेकिंग बैरिकेड के पास इस अवैध कारोबार में लिप्त माफियों के इशारे पर बिना चेकिंग किए ही रेत के ट्रकों को प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि यहां बाकायदा ट्रैफिक पुलिस का अमला तैनात रहता है। पास में ही क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भी है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की जा रही। इस पूरे मामले में मुख्य निगरानी का जिम्मा संभाल रहे खनिज विभाग भी अपने दायित्व को जमीनी स्तर पर अदा करता नजर नहीं आ रहा है और अमले की कमी बताकर कार्रवाई करने से कन्नी काट रहा है। माइनिंग खनिज विभाग में अमले की कमी है। फरवरी 2020 से होमगार्ड के जवान हट गए हैं। इस स्थिति में फील्ड मूवमेंट थोड़ी समस्याएं आ रही हैं और अमला कम है। 11 तहसीलों का प्रभार है, हर जगह जाना पड़ता है। इस कारण से कुछ हो सकता है कि और लॉकडाउन रहा बीच में, लॉकडाउन में काम भी बंद रहते हैं तो मूवमेंट भी कम हुआ है। हम लोगों ने भी लॉकडाउन का पालन किया है और चूँकि बात यह है कि भाई कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई बराबर होती है, क्योंकि कुछ पिछले साल जो कार्रवाई हुई है अवैध परिवहन में 207 प्रकरण बनाए गए हैं। सागर जिले में खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है और निरंतर कार्रवाई की जाती है और वर्तमान में अभी कोरोना ड्यूटियां चल रही हैं, इसलिए मूवमेंट कम हो रहा है और जैसी शिकायतें भी होती हैं कोरोना से निपटते हैं बराबर कार्रवाई हैं और निरंतर कार्रवाई चलती रहेंगी। रेत परिवहन से जुड़े सूत्रों की माने तो लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपए की रेत यहां से वहां हो चुकी है, जिससे शासन के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। इसके बाद भी यह अवैध कारोबार आज भी खुलेआम जारी है। इस मामले में खनिज विभाग जहां बल की कमी की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, तो वहीं पुलिस का चेकिंग अमला भी खनिज विभाग की ओर से राजस्व अधिकारी के बिना अनुमति कार्रवाई करने के सीधे अधिकार नहीं होने का हवाला देकर अवैध रेत के परिवहन पर अंकुश लगाने से कन्नी काट रहा है, जिस वजह से रेत का यह काला कारोबार फल फूल रहा है। विश्वसनीय सूत्र इस मामले में कार्रवाई नहीं होने के पीछे सभी की मिलीभगत के साथ रेत के कारोबार की मलाई में हिस्सेदारी के भी संकेत दे रहे।